शुभ विचार, संगत का फर्क। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर पड़ती है तो मिट जाती है, कमल के पत्ते पर गिरती है तो मोती की तरह चमकने लगती है, सीप में आती है तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, फर्क तो बस संगत का है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, जमनीलाल महाविद्यालय हाजीपुर वैशाली। आज के हिंदी क्लास में चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी उसने कहा था पर चर्चा करूंगा। इसके अंतर्गत लेखक का जीवन परिचय, कहानी के प्रमुख पात्र एवं कहानी के सारांश पर भी विचार विमर्श करूंगा। अब आप ध्यान से सुने। लेखक का जीवन परिचय। जन्म 7 जुलाई 1883, निधन 12 सितंबर 1922, मात्र 39 बरस ही जीवित रहे। जन्म स्थान जयपुर राजस्थान, मूल निवास गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। पिता पंडित शिवराम। शिक्षा, बचपन में संस्कृत की शिक्षा 1899 में इलाहाबाद तथा कलकत्ता विश्वविद्यालयों से क्रमशः एंट्रेंस तथा मैट्रिक परीक्षा पास की। 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट, 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए। वृत्ति 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत। जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक, 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष। अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य, ओरिएंटल कॉलेज में भी प्राध्यापक, संपादक पत्रिकाएं, समालोचक, काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका। कहानियां, सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1911, उसने कहा था 1915। निबंध, प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान, समसामयिक विषयों पर कई निबंध। देश प्रेम पर भी कविताएं लिखी, अनुवाद कार्य भी किए। इतिहास के दिवाकर उपाधि से अलंकृत भी हुए। भाषा शैली, इनके लेखन की भाषा शैली वार्तालाप की शैली है, अत्यंत सरल एवं सहज है। विषय को बड़ी गंभीरता से पाठक के सामने प्रस्तुत करने का गुण है। बहुभाषी विद्वान, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, लैटिन, फ्रेंच, पंजाबी, बंगला, प्राकृत, मराठी, ब्रज, गुजराती, राजस्थानी आदि कई भाषाओं के विद्वान। चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के प्रमुख लेखक, उपन्यासकार, कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। वे द्विवेदी युग के एक प्रमुख निबंधकार और बहुमान्य विद्वान थे। वे गूढ़, हास्य, परिहास तथा व्यंग से परिपूर्ण अपनी कलात्मक भाषा शैली के लिए जाने जाते हैं। कहानी के पात्र, एक बालिका जिसकी भेंट कभी किशोरावस्था में लहना सिंह से हुई थी, कालांतर में उसका विवाह सूबेदार हजारा सिंह के साथ हुआ। लहना सिंह कहानी का मुख्य पात्र। हजारा सिंह सूबेदार, बोधा सिंह हजारा सिंह का पुत्र, लपटन साहब सेना का एक उच्च अधिकारी, वजीरा सिंह एक सैनिक। कहानी का सारांश। प्रस्तुत कहानी उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अमर रचना है। यह हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। यह कालजयी रचना है। प्रसिद्ध फिल्मकार विमल राय ने इस कहानी पर फिल्म भी बनाई थी।
इसके अनेक नाट्य रूपांतरण भी हो चुके हैं। शुद्ध प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति और उसकी स्वाभाविक उत्सर्गमय अभिव्यक्ति इस कहानी का कथ्य है। कहानी अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में शुरू होती है, जहां 12 वर्ष का लड़का लहना सिंह 8 वर्ष की लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता है। लड़का लड़की को यह पूछते हुए घेरता है, तेरी कुरमाई हो गई क्या, यानी मंगनी हो गई। लड़की धत कहकर भाग जाती है। मिलने जुलने का यह सिलसिला महीनों तक चलता रहता है। एक दिन वह धत कहकर भागने की बजाय कहती है, हाँ कल हो गई। देखते नहीं यह रेशम के फूलों वाला सालू यानी दुपट्टा। लहना सिंह हतप्रभ रह जाता है। इसके बाद 25 साल बाद प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर लहना सिंह से भेंट होती है। लहना सिंह मिलिट्री में दाखिला नंबर 77 सिख राइफल्स का जमादार हो गया था। एक बार मिलिट्री में 7 दिनों की छुट्टी लेकर वह जमीन की पैरवी करने अपने गांव गया था। उसी समय प्रथम महायुद्ध छिड़ गया और तुरंत अपने स्थान पर लौटने का हुक्म मिला। उसी के साथ सरदार हजारा सिंह का खत भी मिला कि वह लौटते हुए उनके घर होकर निकले। पुत्र बोधा सिंह के साथ वे तीनों साथ साथ चलेंगे। लहना सिंह के प्रति सूबेदार का विशेष प्रेम था, इस कारण वह आमंत्रण को टाल न सका। वह सूबेदार के यहां पहुंचा। कुछ देर बाद जब दोनों चलने को हुए तो सूबेदार हजारा सिंह ने कहा, सूबेदारनी तुम्हें जानती है, जाकर जरा मिल आओ। वहां दोनों एक दूसरे को पुनः पहचान जाते हैं। उनको वही बचपन की अमृतसर वाली बीती बातें याद आ जाती है। जाते समय सूबेदारनी बचपन के प्रेम की दुहाई देते हुए अपने पति और पुत्र के प्राणों की रक्षा करने की भीख मांगते हुए वह कहती है, जिस प्रकार उस दिन आप तांगे के नीचे बिना घोड़े के लातों से डरे मुझे बचा लिया था, उसी तरह अब मेरे पति और बेटे को भी बचाना। दोनों रोने लगते हैं। इसके बाद तीनों लहना सिंह, हजारा सिंह और बोधा सिंह देश से बहुत दूर युद्ध भूमि में भाग लेने के लिए यूरोप की भूमि पर पहुंचते हैं। युद्ध के अंतिम घड़ी में लहना सिंह अपने प्राणों की आहुति देकर सूबेदार हजारा सिंह और उसके बेटे बोधा सिंह के प्राणों की रक्षा करता है और उसने सूबेदारनी को कहलवा दिया कि उसने जो कहा था उस वचन को मैंने पूरा किया। उसके वचन को निभाने का गुण उसके पवित्र प्रेम और बलिदान से जुड़ा है। अपने मन में मधुर प्रेम के प्रति ऐसा पवित्र समर्पण प्रेमी संसार में बहुत कम ही देखने को मिलता है। इस कहानी का स्वर आदर्शवादी है।